दोस्तों, अगर सचमुच आप जॉब ढूंढ रहे हैं वो भी फॉरेन कंट्री में और आपको कहीं पर जॉब नहीं मिल रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे जॉब नहीं मिलने वाला है, तो आज इस वीडियो में आखिर तक बने रहें, क्योंकि आज मैं आपको कुछ कंट्री के बारे में तो नहीं बल्कि एक कंट्री के बारे में बताने जा रहा हूँ, वह है माल्टा। माल्टा में अगर आप जा करके जॉब लेना चाहते हैं या फिर इंडिया से ही आप जॉब लेकर के माल्टा जाना चाहते हैं, तो आज इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन सा जॉब अभी अवेलेबल है, यानी कि कौन सा जॉब में आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें क्या रिक्वायरमेंट होता है, यानी कि क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत पड़ता है, कितना दिन का प्रोसेस होता है, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस कितना दिन का चाहिए और आपको कितना दिन के अंदर आपका वीज़ा मिलने वाला है, क्या सैलरी मिलने वाला है, क्या प्रोसेस होता है, तमाम चीज़ों के बारे में आज आपको मैं विस्तार से बताने वाला हूं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर आप पहले बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें। शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप माल्टा में जॉब ढूंढ रहे हैं, माल्टा कहाँ है पता होगा आपको, ये एक यूरोपियन कंट्री है, शेंजन में आता है, लेकिन आपको यहाँ पर पीआर नहीं मिलेगा। अगर आप पीआर मिलने के बारे में सोच रहे हैं तो माल्टा को मत चुनिए। लेकिन हाँ, अगर आप सोचते हैं नहीं मुझे पीआर से मतलब नहीं है, मुझे जाना है, काम करना है, अच्छा खासा इनकम करना है, फिर बाद में दूसरा कंट्री को शिफ्ट हो जाऊंगा, तो आप डेफिनेटली इस कंट्री को चूज़ कर सकते हैं, इस कंट्री का चयन कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन कंट्री है, चाहे रहने के मामले में हो, लोगों के मामले में हो, इनकम के मामले में हो, एटमॉस्फेयर के मामले में हो, सभी मामले में दोस्तों ये कंट्री बहुत ही बेहतर है। सबसे पहले बता दूं मैं कि भाई अभी कौन कौन सा वैकेंसी आई है, यानी कि कौन कौन सा जॉब का भी अवेलेबल है। जैसे ही मैं आपको बताऊंगा वैकेंसी के बारे में, एक नहीं कई वैकेंसीज हैं, उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपका प्रोफाइल कोई भी एक जॉब के लिए एलिजिबल है, तो आप ये जो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें, अपना काउंसलिंग बुक करें, हम आपको हेल्प करेंगे, पूरा प्रोसेस और इन डेप्थ में बताएंगे कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। जो शुरू का पोजीशन है दोस्तों वो एक क्लीनर यानी रूम अटेंडेंट। इसमें अगर आपने 10th क्लास पढ़ाई किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। दूसरा है हाउस कीपिंग सुपरवाइजर। अगर आप हाउस कीपिंग में काम करते हैं, आपका 3 साल प्लस एक्सपीरियंस है और आप सुपरवाइजर काम में जाना चाहते हैं, तो इसमें आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फूड एंड बेवरेज सर्विस में काम करना चाहते हैं, यानी कि वेटर और F&B अटेंडेंट जिसको आप जानते हैं, अगर उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं तो इसमें अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दोनों जेंडर अप्लाई कर सकते हैं। और जो वैकेंसी बता रहा हूँ दोस्तों, ये 5 स्टार लग्जरी होटल का वैकेंसी है, ना कोई रेस्टोरेंट्स का और ना ही कोई पब का। ठीक है। ये नेक्स्ट जो पोजीशन है दोस्तों वो है फूड एंड बेवरेज सुपरवाइजर। अगर आप फिलहाल F&B सुपरवाइजर में काम कर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस 1.5 से 2 साल का है, तो आप ये जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। और बात करें अगले जॉब का तो दोस्तों बारटेंडर। बारटेंडर का भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 1 या 2 साल का या 3 साल का, साथ ही साथ अगर आपके पास बारटेंडर कोर्स का कोई डिप्लोमा कोर्सेज है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अब तक मैंने बताया आपको F&B सर्विस और हाउस कीपिंग के बारे में। अगर ये दोनों के बारे में बताता हूं तो डेफिनेटली बताऊंगा आगे शेफ्स के बारे में कि शेफ में क्या क्या वैकेंसी अभी फिलहाल अवेलेबल है। तो शेफ की बात करें दोस्तों तो कॉमी शेफ में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है, 6 महीना साल भर एक्सपीरियंस है, तो आप कॉमी शेफ में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो पोजीशन है वो है शेफ द पार्टी यानी CDP। अगर आप कॉन्टिनेंटल, इटालियन, चाइनीज़ किसी भी कुजीन में आप एक्सपीरियंस रखते हैं तो आप CDP पोजीशन में अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों फ्रंट ऑफिस कॉन्सियार्ज। ये फ्रंट ऑफिस का डिपार्टमेंट है, लेकिन कॉन्सियार्ज में आपको एसोसिएट लेवल पे जॉब है। ठीक है। कॉन्सियार्ज का काम जैसे कि गेस्ट का बैगेजिंग करना, ठीक है, बहुत सारे काम होते हैं, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी फिलहाल 2 वैकेंसी है दोस्तों। नेक्स्ट है फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट यानी कि फ्रंट ऑफिस रिसेप्शनिस्ट। अगर आप फ्रंट ऑफिस में काम करना चाहते हैं, आपका हाइट वगैरह सब अच्छा है, अगर आप सोचते हैं कि आप फिट हैं, तो आप फ्रंट ऑफिस रिसेप्शनिस्ट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अब तक मैंने बता दिया कि क्या क्या पोजीशंस अवेलेबल हैं। अब बता देंगे कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। तो अप्लाई करने के लिए आपके पास मिनिमम जो भी पोजीशन में अप्लाई करना चाहते हैं, उस पोजीशन में आपका मिनिमम 2 साल या 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही साथ एजुकेशन की बात करें तो आपके पास होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए।
आपका उम्र 21 साल से लेके 35 साल के बीच होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बड़ा पोजीशन अप्लाई करते हैं तो एज नेगोशिएबल है, लेकिन अगर आप मिड पोजीशन या स्टार्टिंग लेवल में जॉब में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका उम्र 21 से लेके 30 साल या 35 साल के बीच होना चाहिए। ये आप ध्यान रखना है। आपको इंग्लिश यानी बेसिक इंग्लिश आना चाहिए, जो आप अपने गेस्ट के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपको अगर आप किचन में हैं तो आपको हाइजीन के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप सर्विस में जा रहे हैं तो आपको गेस्ट बिहेवियर के बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों, अब बता देता हूँ मैं कि आपको आपका कंपनी क्या क्या ऑफर कर रही है ये सारे पोजीशंस को लेकर के। तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, उसके बाद आप डिसीजन लीजिएगा, ठीक है। देखिए, जैसे आप ज्वाइन करते हैं, कंपनी आपको रेगुलर ट्रेनिंग देने वाली है, जैसे कि हर 5 स्टार में होता है, ठीक है, कि आपको रेगुलर आपका जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है ट्रेनिंग देता है। तो ये भी कंपनी प्रॉमिस किया है कि आपको हर जब भी टाइम जरूरत पड़े ट्रेनिंग का, आपको ट्रेनिंग मुहैया कराई जाएगी। इसमें करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत है दोस्तों। अगर आप अच्छा काम करते हैं, कंपनी के साथ कोई गलत नहीं करते हैं, तो कंपनी भी आपके साथ कोई गलत नहीं करेगा। आपका ग्रोथ के लिए कंपनी हर संभव काम करने वाली है। अब बात करते हैं दोस्तों कि सैलरी क्या मिलेगा। सैलरी के बारे में बात करें, पर कैटेगरीज आप समझने की कोशिश कीजिए। होटल क्लीनर्स, F&B सर्वर्स, बारटेंडर्स, कॉमी शेफ, किचन पॉटर्स, फ्रंट ऑफिस कॉन्सियर्ज, फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट, ये सभी पोजीशंस का जो सैलरी हो 931 यूरो है दोस्तों, 931 पर मंथ, ठीक है। अगर बात करें सुपरवाइजर पोजीशंस का, तो हाउस कीपिंग सुपरवाइजर्स, F&B सुपरवाइजर्स, शेफ द पार्टी, इनका जो सैलरी है वो 1075 यूरो पर मंथ है। टर्म्स में है दोस्तों, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा 1 ईयर का रिन्यूएबल रहेगा। वर्किंग आवर्स 48 आवर्स वीकली। मील्स ऑन ड्यूटी प्रोवाइड बाय द कंपनी। टैक्सेस, एकोमोडेशन, लोकल ट्रांसपोर्टेशन, अदर एक्सपेंसेस विल बी मैनेज्ड बाय कैंडिडेट, ठीक है। यानी कि आपका टैक्सेस, आपका एकोमोडेशन, आपका लोकल ट्रांसपोर्टेशन और जो भी अदर एक्सपेंसेस है खुद का, आपको खुद को करना होगा, ठीक है। बात करें नेशनैलिटी का, तो अगर आप इंडियन हैं, पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी हैं, कोई भी अप्लाई कर सकता है। इसका जो प्रोसेस है, प्रोसेस लगभग 3 से 3.5 और 4 महीने करीब लग सकता है। अब बता दें कि अप्लाई करने का विधि क्या है। तो अप्लाई करने के लिए आपके पास सारा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, जैसे कि पासपोर्ट, CV एंड कवर लेटर, आपका एक्सपीरियंस लेटर, आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट्स का स्कैन कॉपी, एक फोटोग्राफ, और जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम का वीडियो। इसके बाद आपका शॉर्टलिस्टिंग हो जाता है। शॉर्टलिस्टिंग होने के बाद आपको एक वीडियो कॉल में क्लाइंट के साथ इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होने के बाद अगर आप सिलेक्टेड होते हैं, तभी जाके आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर मिलता है। कॉन्ट्रैक्ट लेटर मिलने के बाद आपका अप्लाई हो जाता है वर्क परमिट, और उसके बाद आप चले जाते हैं VFS में। वहाँ जाकर के सारे डॉक्यूमेंट सबमिशन करने के बाद आपका स्टाम्पिंग हो जाता है। तो ये था तमाम जॉब का वैकेंसी लिस्ट और जो भी कंपनी ऑफर कर सकती है, मैंने आपको क्लियर बता दिया है दोस्तों। अगर आपके मन में और भी कोई दुविधा, कोई क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट्स जरूर दीजिए। अगर आप पहले बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाज़त। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।